हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग, दूसरा नाम भी है रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से देखोगे तभी कुछ समझ में आएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे तुम्हारे, शॉर्ट रन से रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, तो ध्यान देने का ज़रूरत है। वीडियो स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है जिसको रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। स्केल रिटर्न्स क्या होता है? अगर हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो चाहते हैं रिटर्न्स, तो स्केल हो जाता है किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में। लिखते क्या है इसमें? लिखते हैं कि इफ ऑल द फैक्टर इनपुट्स आर चेंज्ड, यहाँ ना इंक्रीज लिख रहे हैं ना डिक्रीज लिख रहे हैं, चेंज्ड इन सेम प्रोपोर्शन, मतलब सेम रेशियो में बदलते हैं, देन देयर इज एन इंक्रीज, मतलब देयर इज ए चेंज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हम लोग कह सकते हैं आउटपुट, प्रोडक्शन और आउटपुट। और हम लोग यहाँ लिख सकते हैं और आउटपुट विल सर्टेनली, अब यहाँ लिख देते हैं चेंज्ड, मतलब चेंज होगा, किस रेशियो में होगा। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं कि इनपुट ले लेते हैं, यहाँ इनपुट ले लेते हैं, यहाँ आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। इनपुट में प्रोडक्शन फंक्शन के अनुसार हम लोग करते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज यहाँ कर देते हैं, यहाँ चेंज, जब चेंज हो जाएगा तब दिखाएंगे। यहाँ 1 लेबर ले लेते हैं प्लस 2 कैपिटल ले लेते हैं। जब 1 लेबर और 2 कैपिटल लेते हैं तो क्या है, अगर आउटपुट होता है हमारा 100, पहला यूनिट में तो कुछ भी चेंज नहीं, चेंज तब होता है जब 2 क्वांटिटी होगा। इसको डबल कर देते हैं, 12 कर देते हैं, इसको भी डबल कर देते हैं, 4K कर देते हैं। अगर आउटपुट 200 से 100 तक डबल के से ज़्यादा हो गया, 250 हो गया, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, परसेंटेज इंक्रीज मोर देन 100%, यहाँ चेंज हो जाएगा। मतलब क्या चेंज, अगर हम लोग बोले, अगर इसको परसेंट का चेंज बोलेंगे कि 150%, 250 कितना हो जाएगा, चेंज कितना हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ये दोनों कट गया तो यहाँ 150% चेंज आया। देखो आउटपुट में चेंज करने से, इनपुट में चेंज करने से आउटपुट में चेंज आया, और जितना डबल से ज़्यादा आया यहाँ पे 250% 1 मिनट। अब इसको और बढ़ा देते हैं, 12 प्लस 4K की जगह पे इसको 2 को डबल कर देते हैं, इसको 8K कर देते। क्या बोले थे, फिर इनपुट्स आर चेंज इन सेम प्रोपोर्शन। अगर इसको डबल कर रहे हैं, इसको 4 टाइम्स कर रहे हैं, इसको डबल कर रहे हैं, इसको 4 टाइम्स कर रहे हैं, क्या चेंज आ रहा है? देखो यहाँ पे 600 हुआ, चेंज हुआ। आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है? आउटपुट में परसेंटेज चेंज है तुम्हारा, अगर निकालोगे तो आउटपुट 140% का चेंज हो रहा है। यहाँ से निकालते हैं, यहाँ का डबल कर दिए, वो कह सकते हैं कि अगर इनपुट में 100% चेंज कर रहे हैं, आउटपुट में मोर देन 100% चेंज, 100% चेंज होने से यहाँ पे 140% चेंज हो गया। अब ध्यान दो, तो ये इंक्रीजिंग रेट में ये चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, शॉर्ट में अगर बोलना चाहें तो हम लोग इसको बोलते हैं IRS। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, तब हम आगे बढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। चलो दो जो बचे हुए थे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है और एक डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है। ध्यान दो,
पहला इनपुट लगाए 4 कैपिटल लगाए प्लस 8, ये यूनिट है, कहीं पे भी हम लिखे नहीं थे, यहाँ यूनिट्स लिख देना है, यहाँ पे भी यूनिट्स है, यहाँ पे भी यूनिट्स है, ऐसे ही सब जगह लिख देना है। तो ये 610, जैसा कि हम बोले कि पहला तो 2 क्वांटिटी होगा तभी चेंज हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको डबल किए 8K, इसको भी डबल किए 16L, देखो डबल करने से ये भी डबल हो गया, डबल हो गया मतलब 100% चेंज हो गया। हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इनपुट में 100% चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट में भी अगर 100% चेंज हो रहा है, सेम रेशियो में इनपुट और आउटपुट में, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तीसरा आ जाता है डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब यहाँ इनपुट ले लिए 16K, 32L, 2000, मान लिया सब कुछ एज्यूमिंग है 2400 यूनिट, यहाँ तो कोई चीज नहीं है। इसको डबल किया 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, इसको डबल किए तो आउटपुट देखो डबल हो गया 2400 टू, हाँ टू, देखो ये 4 डबल तो नहीं हुआ, डबल से कम हुआ, डबल होता तो 4800 होता है, ये 75%। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इनपुट में 100% चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, लेस देन 100, जैसे यहाँ पे 75% है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100%, 80% लिख सकते हैं, 100%, 90%, मतलब 100 से कम चेंज हो रहा है, मतलब जितना इनपुट में चेंज हो रहा है उतना परसेंटेज चेंज आउटपुट में नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग होगा। बराबर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिख सकते थे, मान लेते 8 को डबल कर दिए, 8 2 जा 16K, 16 2 जा 32L, यहाँ पे 2400 कर देते, फिर 100% हो जाता है। यहाँ पे भी 32K को कर देते 64K प्लस 64 को 64 2 जा 128L कर देते, इसका डबल होता है 8400, उससे कम कर देते, मान लेते हैं, सब मान लेते हैं। परसेंटेज चेंज तो लेस देन है, मतलब लेस देन 100%। इसको तो काउंट करना पड़ेगा, क्या काउंट करेंगे, 8000 माइनस 4000 हो जाएगा 10 to 8, 7433, 3800 बाई ओरिजिनल क्वांटिटी 4200 इंटू 100 निकालेंगे, जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 2 से 21 टाइम 1900, अबाउट अगर 21 से डिवाइड करते हैं 1900 को, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 10 2 8 2 8 6 2, तो इसको 9 टाइम कर देते हैं, 9 1 जा 9 9 189 10, यहाँ 100, मतलब 90.4%, इसको लिख सकते हैं 90.4%, मतलब 100% से कम आउटपुट में चेंज हो रहा है, तब ये केस हो जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न का। बच्चे तुम्हारा लेसन पूरा का पूरा फिनिश हो गया है, पूरा लेसन प्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट हो गया, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, और इसमें भी 3 फेज देखें, उसमें भी 3 फेज देखे थे। एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है, उसको भी यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, याद करो तुम्हारे प्रोडक्शन फंक्शन का ये सेकेंड फेज हुआ करता था, जहाँ से गिरना शुरू करता था, ये सेकेंड फेज का स्टेज है। इसमें हम लोग पढ़े थे, क्या बोलता है, क्या मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 से 3 से 4 से 5 अगर एम्प्लॉयड करते हैं विथ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर देखो लैंड फिक्स फैक्टर है, एमपी वेरिएबल फैक्टर का जो एमपी होगा वो क्या फॉल, गिरता चला जाएगा। कैसे गिरता चला जाएगा, सामने एग्जांपल, पहला में तो कोई चेंज नहीं, मार्जिनल को 12 भी ले सकते हो, चलो माइनस करते जाते हैं, क्या करते हैं पिछले से अगले को, यहाँ 22 माइनस 12 हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ तो 12, इसको ब्लैंक ही रहने देते हैं, ये 30 से 22 को माइनस करो, आ गया फॉल किया, 36 से 30, ये जो भी है सब मान लिया है, अज्यूम्ड है, तो देखो गिरता जा रहा है मार्जिनल, 40 से 36 है 4, यही तो था तुम्हारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जो सेकंड उसको अलग से कर दिया गया है। अब जाके तुम्हारा लेसन फिनिश होता है, चनाया होगा। चलो एक लेसन पूरा का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन तुम लोगों का कंप्लीट हो गया, प्रोडक्शन। अब अगला हमारा लेसन आएगा, कॉस्ट आएगा। आई थिंक कि तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, इसका तो पूरा समय है, तो तुम क्या करोगे। तो देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश किया जाता है, दे दिए हैं
क्या बोलता है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट निकालो, कितना सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा एक फर्म का। अगर तुम्हारा 0 यूनिट ऑफ लेबर एंड 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल में जब प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, मतलब लेबर तुम्हारा 0 यूनिट लगा हुआ है और के लगा हुआ है 10 यूनिट्स, प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, ये तुमको दिया रहेगा। अब यहाँ लिख दो Q इक्वल्स टू 5 इंटू एल का वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है ना, 0 कर दिए, प्लस 2 इंटू के का वैल्यू है 10 यूनिट्स, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 0, तो इसका कोई मतलब नहीं है, 2 इंटू 10 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। आगे भी अगर सेम मैक्सिमम आउटपुट अगर प्रोडक्शन फंक्शन तुम्हारा दिया हुआ है, प्रोडक्शन फंक्शन तुमको देता है कि 5l पावर 1 बाई, इसको छोड़ देते हैं, 12 स्क्वायर के स्क्वायर, एल तुम्हारे पास कितना यूनिट है, 5 यूनिट है और के तुम्हारे पास 2 यूनिट्स है। चलो फिट कर देते हैं वैल्यू 2, एल कितना है 5 यूनिट्स, तो 5 होल स्क्वायर, के कितना है 2 यूनिट्स, 2 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करो 2 इंटू 25 इंटू 2 टू जा 4, 25 4 जा 100, 2 जा 200 यूनिट्स। तो देखो ये तुम्हारे थे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट लेते जाना मेरे बिना बोले भी। अब कुछ एमसीक्यू आ जाते हैं। सपोज कि तुम्हारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन एमसीक्यू में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपी व्हेन टीपी इज मैक्सिमम। क्या होगा, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक है 0, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है डिमिनिशिंग और चौथा है इंक्रीजिंग। अब जो समझदार बच्चा वो तो समझेगा, बोले थे कि रट के नहीं पढ़ना है। टीपी मैक्सिमम होता है तो ये बनाए थे, कर्व बनाए थे, इसके नीचे एमपी बनाए थे, जब मैक्सिमम होता है तो यहाँ से मिलाना है, और एमपी क्या होता है, एमपी यहाँ पे 0 होता है। यहीं पे फिर से कर देते हैं, अगर एमपी का वैल्यू क्या होगा, टीपी अगर यहाँ पे हो जाएगा, टीपी अगर फॉल करेगा, अगर इफ टीपी फॉल्स, इसी क्वेश्चंस में कर देते हैं, अगर टीपी फॉल कर रहा है तो एमपी देखो क्या है, एमपी नेगेटिव है। फर्स्ट वाले केस में तो ये 0 था, अगर यहाँ फिर से लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। दूसरा में हम साइन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, नेगेटिव तो माइनस कर दिए, डिमिनिशिंग तो ये डिक्रीज करने का साइन, इंक्रीजिंग ऐसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा नहीं बच्चों, ये रहेगा डिमिनिशिंग इंक्रीजिंग ऐसे। तो अगर टीपी फॉल कर रहा है तो एमपी का क्या कंडीशन है, एमपी नेगेटिव है, नेगेटिव, ये वाला आंसर होगा। तो इस तरीके के तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, पूरा का पूरा लेसन समझ में तो आया होगा। चलो अगर हम लोग एपी और एमपी का कर्व बनाते थे, ये एमपी बना देते थे, ये एपी है, ये एमपी है, एमपी यहाँ पे अधिक है, एमपी मोर देन एपी है, यहाँ एमपी लेस देन एपी है। तो ये सब कंडीशन में क्या क्या था कि अगर यहाँ पे वैल्यू अगर इंटरसेक्ट, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो एपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अगर एमपी मोर देन एपी होता है तो एपी क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है। एमपी फॉल डाउन करता है तो एपी भी फॉल डाउन करता रहता है। ये हो गया। तो ये तुम्हारे लेसन का पूरा ओवरव्यू हम कर दिए हैं। पूरा वीडियो को ध्यान से देखने पे पूरा शुरुआत से ये 3 पार्ट में हम तुम लोगों का बना दिए। ये 3rd पार्ट था, प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले में जाएंगे कॉस्ट पे। लेकिन पूरी पढ़ाई करो तुम लोग। अगर लगता है कि पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। चलो आज इतना, इससे ज़्यादा क्या बोले। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द कॉस्ट। ओके बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।